कहाँ से आए हैं? हम जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर से आए सर, क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में तो अभी मोदी जी है। सर मोदी जी क्यों आने चाहिए? उसने अच्छे अच्छे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए उसने, बस वही आना चाहिए। हम तो हाँ, हम भी तो सपोर्ट उसी को कर रहे हैं। सर आप कैसे और कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? उसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए और बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है, कोई काम, मगर ज़्यादा काम उसने अच्छे किए हैं। हाँ, हम तो उसी को जम्मू सपोर्ट कर रहे कश्मीर से आते हैं और आप एक यूथ भी हैं। राहुल गांधी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर गए थे और आज राहुल गांधी मोदी सरकार को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जनता नाराज है मोदी जी से? हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, हम बस ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बस मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। नहीं, बस इतना ही। कैसे हालात हैं जम्मू कश्मीर में? अभी तो बहुत अच्छा है। अभी बस लास्ट ईयर वहाँ पे 1.5 करोड़ टूरिस्ट एंट्री हो गई उसकी। इस साल तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुत सारे वहाँ लोग आए और देखें कि कश्मीर कैसा क्या है। हम बस यही चाहते हैं। धारा 370 के हटने के बाद कितना बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर आ जाता था ना कि आतंकवाद है या फिर तमाम चीज़ों को लेकर। वहाँ अभी बस नॉर्मल लाइफ चल रही है। आप भी आइए, आप भी देखिए वहाँ पे। बस हम यही कहना चाहते हैं, आप बस आइए वहाँ पे और देखिए कैसा हाल चाल है वहाँ पे। अभी वहाँ पे भी पूरा सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम भी खुश हैं, आप भी आइए, आप भी खुश हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि कश्मीर में डर का माहौल है, तो इस पर क्या कहेंगे? निराशा का माहौल। वहाँ पे देखिए, जो वहाँ पे आता है वही कहता है कि वहाँ का हाल कैसा है। जो वहाँ नहीं आया है तो बस वो तो नहीं जानना चाहता कि ऐसा है ना। आप भी आएंगे तो आपको भी लगेगा कि वहाँ पे कैसा है। आप तो वहाँ रहते हैं सर, आप बताइए हालात। जो वहाँ पे नहीं आया होगा वो आपको बताएगा वहाँ पे आतंकवादी वैसा कुछ है। जो वहाँ आया हुआ है वो बहुत खुश है। ठीक है, हम यहाँ पे 8-9 साल से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आया हुआ है, हमें हर कोई बोलता है कि भैया यार वो क्या चीज़ है, आप यहाँ दिल्ली में आके क्या कर रहे हो, ऐसा मतलब कह रहे हैं। मतलब आप दिल्ली में आए हो और आप जन्नत छोड़ के यहाँ आ रहे हो, ये क्या मसला है। बस हम फिर ये फील करते हैं कि मतलब कश्मीर ऐसी एक जगह है, मतलब वो अलग ही जगह है। बस हाँ, इतना मैं बोलना चाहता है कि यूथ जो है वो नाराज है मोदी जी से, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आप यूथ है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो, आप क्या बोले, कोई क्या बोले, वो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ते। बस दैट्स इट। सर कारण क्या है कि आप मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं? उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम अगर थोड़ा कैश लेके जाते थे, मतलब चोरी होती थी, बहुत चोरी होती थी, ऐसे होती, कैश लेके जाते थे। आज देखिए, आज पहली ये बात मैं बताना चाहता हूँ, आज पूरा ये कैशलेस हो गया। ठीक है, आज सारा ये किया कि उसने, अगर आपको किसी को 1 करोड़ भी ये होना चाहिए, बस वो इंस्टेंटली होता है। चोरी वोरी सब खत्म हो गया। बस दैट्स इट। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद वानी। कहाँ से आए हैं? आई एम बिलोंग्स टू श्रीनगर। श्रीनगर से आए हैं। सर क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मुझे इसके बारे में मैं पॉलिटिक्स जानता नहीं है, तो कौन बनना चाहता है? जो बनना चाहते हैं, जो लोगों को दरमदार होता है, वो दरमदार यूथ पर होता है, किसको बनना चाहता है। ठीक है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। सर ये बताइए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं? हालात वहाँ इस वक्त बहुत अच्छे हैं। टूरिस्ट आते हैं वहाँ, लाखों में टूरिस्ट आते हैं वहाँ, बहुत सारे आते हैं वहाँ। सर धारा 370 हटने के बाद कितना बदलाव जो है वो वहाँ पर आया? बदलाव तो कुछ नहीं है वहाँ अभी इस वक्त में, वहाँ बदलाव कुछ नहीं है तो, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा बहुत हो रही है वहाँ पर डेवलपमेंट। हाँ, आतंकवाद में कितनी कमी आई है सर? क्योंकि पहले पत्थरबाज बहुत सारी कमी आई है, ये साल में बहुत सारी कमी आई है। हाँ, आज का आई है। वहाँ से अभी राहुल गांधी भी पहुंचे थे श्रीनगर। वहाँ आए थे, लोगों ने बहुत वेलकम किया वहाँ, क्योंकि कश्मीरी लोग हैं, मतलब चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वो चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्नेस्ट मौर्वी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी मेघालय के अध्यक्ष हैं। आज जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स अनाउंस किए गए। सर 60 की 60 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 47 सीट्स पर लड़ा था। ये बार में हम लोग पूरा सीट में चुनाव लड़ रहा है, एकला। दिस टाइम हम लोग का सीट ज़्यादा कंटेस्ट गया। हम लोग उम्मीद भी है, हम लोग कम से कम 35 सीट के ऊपर में हम लोग जीत के आएगा। और भाजपा गवर्नमेंट हम लोग फॉर्म करेगा वहाँ में, आसाम में, क्योंकि अभी हम लोग जोड़ा है सरकार के साथ। लेकिन अभी वहाँ पर में जो जनता लोग डेवलपमेंट चाहिए और फ्री करप्शन गवर्नमेंट चाहिए मेघालय में, हम लोग उम्मीद है जनता लोग
ये बार में, क्योंकि जो जितना स्कीम हम लोग का सरकार वहाँ में इम्प्लीमेंट किया, चर्चा किया, हर कोना विलेजेस लोग भी ये लोग मालूम हुआ है, ये जो मोदी फ्री चावल देता है वहाँ में बहुत बड़ा नाम ये पुकारा है आदमी लोग, उखाओ मोदी। इसलिए ये बार में हम लोग उम्मीद रखा है हम लोग ज़्यादा सीट जीत के आएगा भाजपा से। सर 2013 में जो है 13 सीटों पर लड़े थे, एक भी सीट नहीं आई थी। 2018 में 2 सीटें आई थी। तो बीजेपी का 2 से 35 तक जो आप टारगेट कर रहे हैं, क्या वो इजी है या फिर कांग्रेस जो 21 आई थी उनका 31 तक टारगेट इजी है? देखिए 2013 में संगठन इतना मजबूत नहीं है, लेकिन 2018 में हम लोग 47 सीट कंटेस्ट किया, उसमें हम लोग को 7 सीट सेकेंड पोजीशन में आया है और कम से कम हम लोग को 13 सीट थर्ड पोजीशन में आया है। हम लोग को वोट शेयर हुआ है 9.7%, 8% बढ़ गया 2013 से। और ये बार में हम लोग सर्वे किया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग देखा है हम लोग का सीट शेयरिंग मतलब ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा 20 से 25% तक। इसलिए हम लोग उम्मीद है हम लोग ज़्यादा सीट जीत के लाएगा। एक सर आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, मैंने ऋतुराज जी से भी पूछा, बजट कल पेश हुआ उसमें पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो है साफ तौर पर जिक्र किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट इसमें जो है निर्मला सीतारमन जी ने अपने भाषण में जो है उसका जिक्र किया। तो कैसे देखते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट के लोग? ये जो बजट अभी प्लेस हो रहा है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फायदा होगा। एंड द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रियली दे अप्रिशिएट दिस बजट प्लेस बाय निर्मला सीतारामन and it will be benefit for the people of Meghalaya as well the North East state. तो ये हमारे साथ बीजेपी मेघालय के अध्यक्ष थे, इन्होंने बताया इस बार जो बड़ा फैसला लिया गया 60 की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का। हालांकि पिछली बार 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से 2 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। उसके बावजूद अगर यहाँ पर वोट परसेंटेज की बात की जाए 2013 का जो चुनाव हुआ था मेघालय में उसमें जो है 1% से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन 2018 आते आते उस वोट परसेंटेज में सीधा जो है बड़ा उछाल देखने को मिला था 8% का, जो जाकर के उसके बाद 9+% वोट जो है वो बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी बात देखने को मिली थी, कांग्रेस को 21 सीटों पर जो है जीत प्राप्त हुई थी। 21 सीटों पर जीतने के बावजूद यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में कोलिशन के साथ जो है सरकार बनाई थी। और इस बार भी अभी हाल ही में जो है वो सभी कैंडिडेट 60 की 60 सीटों के कैंडिडेट्स यहाँ पर बीजेपी ने अनाउंस कर दिए हैं मेघालय के लिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नागालैंड में भी मेघालय के साथ 27 फरवरी को जो है वोटिंग होनी है एक फेज में। नागालैंड में भी जो 60 सीटें हैं उसमें 20 पर बीजेपी लड़ रही है और जो एनडीपीपी वहां पर उनकी कोलिशन में उनके साथ है उनको 40 सीटों पर लड़ने का न्योता दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पूर्वोत्तर से ही आने वाले तीसरे राज्य त्रिपुरा में भी कुछ ही दिनों के अंदर जो है वोटिंग होगी और इन सभी के नतीजे जो हैं वो मार्च के पहले हफ्ते में देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पर पूर्वोत्तर जिसका जिक्र बजट में भी आया है और लगातार अगर बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर है, क्या उस नॉर्थ ईस्ट पर फोकस के बाद वहाँ की जनता का प्यार जो है वो बीजेपी को मिलता है या फिर नहीं?